गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एस्पिरेंट्स लवासना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग बिहार एडुटेरिया करेंट अफेयर्स को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। अब तक 8 टेस्ट हो चुका है। अभी हम लोग देखेंगे 9 नंबर टेस्ट को और ये जल्दी से जल्दी 10 से 12 मिनट में इसको फास्ट रिवीजन करेंगे और फटाफट इसको देखते हैं। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। बिहार का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण किस जिले में स्थापित किया गया है? बिहार का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये आपका दरभंगा हो जाएगा। बिहार में रोजगार एवं आजीविका में सुधार के लिए पटना के गांधी संग्रहालय में बिहार गौरव दृष्टि पत्र जारी किया गया। क्या कर रहा है? बिहार में रोजगार एवं आजीविका में सुधार के लिए पटना के गांधी संग्रहालय में बिहार गौरव दृष्टि पत्र जारी किया गया। उस प्रमुख अर्थशास्त्री का नाम बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका नाम क्या है? तो आपको देखने को मिलेगा संतोष मेहरोत्रा। संतोष मेहरोत्रा इनका नाम है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र मानसेर में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल सुरक्षा 2024 में बेहतर कार्य हेतु बिहार राज्य से कितने बच्चे को सम्मानित किया गया है? कितने बच्चे को सम्मानित किया गया? तो इसमें एक बच्चे को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किन्हें मैथिली के लिए उनके बाल कविता संग्रह ओल कतरा झोल कतरा के लिए सम्मान साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ओल कतरा झोल कतरा के लिए इसको मिला है अक्षय आनंद सन्नी को। अक्षय आनंद सन्नी को। ओके। निम्नलिखित में से किसे ग्राम के मुखिया, बिहार में ग्राम की मुखिया को वुमेन चेंज मेकर श्रेणी के अवार्ड दिया गया है? तो ये हो जाएगा कोमल कुमारी। कोमल कुमारी को मिला है। निम्नलिखित में से किस मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है? तो इसमें हो जाएगा आपका देव कार्तिक और चैती छठ दोनों को मिला है। एक और दो ऑप्शन बी। बिहार को ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए कितने श्रेणियों में आईएससी फिक्की अवार्ड दिया गया है? कितने श्रेणी में आईएस फिक्की अवार्ड दिया गया है? तो ये आपका 3 श्रेणी में इसको दिया गया है। 3 श्रेणी में मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के किस खिलाड़ी ने दक्षिण एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? रजत पदक जीता है तो संदीप पाठक। जमुई जिले के मजोस में किस खनिज का भंडार होने को पुष्टि हुई है? जमुई जिले के, तो इसमें हो जाएगा मैग्नेटाइट। अभी हाल ही में ग्लोनोटाइनाइट भी मिला है, तो ये आपका रोहतास में देखने को मिला है और जमुई में मैग्नेटाइट। निम्नलिखित में से बिहार के किस खिलाड़ी राज्य स्तरीय विद्यालय बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 100 मीटर की दौड़ में 13 सेकेंड में पूरी कर ली है? 100 मीटर की दौड़ 13 सेकेंड में पूरी कर ली है और इसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। इसका नाम है उम्मे हबीबा। क्या है? बिहार के किस खिलाड़ी को राज्य स्तरीय विद्यालय बालिका एथलेटिक्स में ये 100 मीटर की दौड़ मात्र 13 सेकंड में किया है, जैसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। उम्मे हबीबा इनका नाम है। श्रम संसाधन विभाग ने विभागीय योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने में जिलों की रैंकिंग जारी की है। यानी कि श्रम संसाधन विभाग है जिसकी विभागीय योजना का लाभ पहुंचाने के लिए किस जिला में कितना फास्ट कर रहा है, इसका रैंकिंग जारी किया है, जिसमें आपका प्रथम रैंक किसको दिया गया है? प्रथम रैंक इसमें मधुबनी को मिला है। मधुबनी जिला सबसे ज्यादा विभागीय फायदा पहुंचा रहा है लोगों तक। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के किताब समय से परे स्वर छंदों की यात्रा को राष्ट्रीय सम्मान जयपुर साहित्य देने की घोषणा किया है? किसका है ये लिखा हुआ समय से परे स्वर छंदों की यात्रा? तो ये प्रोफेसर सीएल दास है। सीएल दास। 24-25 में सीनियर बेसबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य को मिला है? तो ये बिहार को मिला है।
2024-25 के सीनियर बेसबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी बिहार को मिला है। बिहार के किस खिलाड़ी को मेघालय में आयोजित सीनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक मिला है? तो बिहार के कौन खिलाड़ी है? रौनक मिश्रा। प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में किस राज्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उसे प्रथम स्थान मिला है? तो ये आपका बिहार ही होगा। निम्नलिखित में से बिहार के किस किशोरी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 में दर्ज हुआ है? किस किशोरी का नाम है? तो इसमें होगा यसुरा फातिमा। क्या है? किस किशोरी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 में दर्ज हुआ? तो यसुरा फातिमा। भगवान महावीर के 2550वें निर्माण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 दिवसीय महोत्सव जो 11 नवंबर को किस जिले में मनाने की घोषणा की है? तो पावापुरी में। जिनेवा स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुए विश्व युवा सम्मेलन 2023 में भारत की ओर से बिहार के किस व्यक्ति ने प्रतिनिधित्व किया है? तो इसमें हो जाएगा रोशनी प्रवीण। 37वें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में ताइक्वांडो में बिहार के किस खिलाड़ी को रजत पदक मिला है? तो इसमें हो जाएगा श्रेया रानी को। बिहार वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत ई गेमिंग कसिनो घोड़दौड़ पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाने की बात की है? तो इसमें हो जाएगा 28%। निम्नलिखित में से किनके द्वारा टेम्स नदी बहती रही पुस्तक लिखी? ये टेम्स नदी बहती रही एक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर रूबी भूषण टेम्स नदी बहती रही पुस्तक लिखी। मैथिली साहित्य सम्मान 2023 में विद्यापति स्मृति पर्व समारोह पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? तो यह आ जाएगा सियाराम झा सरस को मिला है मैथिली साहित्य सम्मान 2023। 7 से 10 नवंबर तक आयोजित 38वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक जीतने का गौरव हासिल किया है? तो इसमें 11 पदक जीते हैं। बिहार फसल विविधीकरण योजना के अंतर्गत आंवला, नींबू, कटहल और बेल की खेती पर कितना प्रतिशत का अनुदान देने की घोषणा किया गया है? तो इसमें 50% अनुदान मिलेगा। आर्थिक सामाजिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार जातीय गणना 2022-23 में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा में शामिल है? कितने प्रतिशत शामिल है? तो 34.13% शामिल है। और बोलेंगे कि गरीबी रेखा से बाहर कितना निकला है इस बार? तो 3.77 करोड़, ये आपका 3.77 करोड़ बाहर निकला है, जो देश में दूसरा स्थान है। और पहला स्थान यूपी निकला गरीबी रेखा से बाहर, वो कितना निकला? लगभग 5 करोड़ के आसपास। ये आपको 9 साल का डेटा दे रहा है, उसमें आपको निकला है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार जाति गणना के अनुसार 22-23 में रिपोर्ट के अनुसार बिहार के साक्षरता दर कितनी है? तो याद रखना है साक्षरता दर 79.7% है। 79.7% है। इसमें 2 चीज रखना है, आपका मेल कितना है? तो मेल है 84.91। क्या है? 84.91। वहीं पे आकर देखेंगे फीमेल के देखेंगे तो फीमेल में हो जाएगा 73.91। इसमें भी है। टोटल देखेंगे तो 79.7%। और पुरुष में देखेंगे तो 84.91%, फीमेल में देखेंगे 73.91%। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के अंतर्गत बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 18 दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? अंडर 18 दौड़ में स्वर्ण पदक तो दुर्गा सिंह। रोहतास के भोरा कटोरा में किस खनिज का भंडारण देखने को मिला है? तो इसमें आपका लाइम स्टोन भी देखने को मिला है। भोरा कटोरा में लाइम स्टोन देखने को मिला है, पता चला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन डाइट की गतिविधियों में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? डाइट की गतिविधियों में तो 3य स्थान। नीडर नारी प्रोजेक्ट है ये,
किस तारीख को पूरे बिहार राज्य में लागू हो गया है? तो ये हो जाएगा 15 सितंबर को। नेडर नारी प्रोजेक्ट 15 सितंबर 2024 को पूरे बिहार में लागू हो गया है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस स्थान पर लगाया जाता है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगाया जा रहा है? तो ये आपका सोनपुर में लगता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की टीम ने एक रहस्यमय बीमारी लंगड़ा बुखार की जांच के लिए किस जिले की दौरा किया? लंगड़ा बुखार के जांच के लिए किस जिले का? तो इसमें गया जिला हो जाएगा। बिहार के दूसरे एम्स अस्पताल का निर्माण सरकार द्वारा किस जिले में करा जा रहा है? तो ये आपका दरभंगा जिला में किया जा रहा है दूसरे एम्स। पहला एम्स कहाँ पे है? तो पटना में है। राष्ट्रीय हरित NGT के द्वारा बिहार के किस जिले को प्रदूषित हवा के कारण बताओ नोटिस जारी किया है? यानी NGT के द्वारा बिहार के किस जिला को प्रदूषित हवा पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है? किस जिला को किया है? तो ये आपका हो जाएगा भोजपुर जिला को। आचार्य चरक सेवा सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? चरक सेवा सम्मान से तो ये हो जाएगा ज्योतिषाचार्य राकेश झा। नीडर नारी प्रोजेक्ट के लिए किस नंबर पर कॉल करना होता है? तो 112 पे कॉल करना होता है। ओके। बिहार जातीय गणना 2022-23 के अनुसार अनुसूचित जाति वर्गों की सूची जारी की गई। इनमें से कौन सी अनुसूचित जाति सबसे अधिक गरीब है? सबसे ज्यादा गरीब है कौन सी जाति है? तो ये आपका मुसहर जाति हो जाएगा सबसे गरीब। ओके। बिहार जातीय गणना 22-23 के अनुसार बिहार की जनसंख्या में सबसे अधिक किस वर्ग की जाति शामिल है? सबसे अधिक किस वर्ग की जाति शामिल है? तो इसमें हो जाएगा ईबीसी ज्यादा हो जाएगा। अगर इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा तो यादव जाति सबसे ज्यादा है, 14.26% है। बिहार राज्य के किस बाहर जाकर आजीविका हेतु कार्य करने वाले लोगों का कुल प्रतिशत कितनी है? बिहार राज्य से बाहर जाकर आजीविका हेतु कार्य करने वाले लोगों की कुल संख्या प्रतिशत कितनी है? तो इसमें 3.5% है जो बिहार के निवासी है और बाहर जाकर अपने जीविका करते हैं। बिहार राज्य में स्वनियोजित कार्य करने वाले कुल प्रशिक्षित कितना है? स्वनियोजित कार्य करने वाले तो इसमें हो जाएगा 3%। बिहार के सिवान के पद्मगिरी ने किस शहर में आयोजित 22वें एशिया मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये मनीला फिलीपींस। 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के एथलीटों ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीता? 38वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते हैं? टोटल कितने जीते हैं? तो इसमें हो जाएगा 6। बिहार लघु उद्यमी योजना में कौन से कथन सही है? इसमें कौन से कथन सही है? 23-24 में कुल 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 2023-24 में कुल 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लाभुक को अधिकतर 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा, ये भी सही है। राशि 3 किस्तों में दिया जाएगा, ये भी सही है। 2 लाख है, पहले 50,000 फिर 1 लाख फिर 50,000, इस तरह 3 किस्त में दिया जाएगा। बिहार में व्यवसाय करने वाले सभी को इसका लाभ दिया जाएगा, और दूसरा है लाभुक का उम्र 18 से 40 होगा। देखो 40 नहीं होगा, 18 से 50 वर्ष होगा, तो आपका ये गलत हो गया। तो चलिए इसमें क्या हो जाएगा, 4 नंबर गलत है। और सभी को दिया जाएगा तो नहीं, सभी को नहीं दिया जाएगा। इसमें पूरे परिवार का इनकम जिसको 6000 से कम है उसी को दिया जाएगा, सभी को नहीं दिया जाएगा। इसमें 1 2 3 सही हो जाएगा, 1 2 3 आपका सी नंबर सही होगा। मरणोपरांत भारत रत्न 2024 पुरस्कार किसे दिया गया? मरणोपरांत किसको दिया गया? तो ये हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। मिशन दक्ष ज्ञान और कौशल के लिए गतिशील दृष्टिकोण के अंतर्गत पढ़ाई में कमजोर कितने लाख बच्चों को
लाभ मिलेगा। इसमें कितने लाभ मिलेगा, तो इसमें लगभग 25 लाख बच्चे को लाभ मिलने वाला है। निम्न कथनों पे विचार करना है, निम्न कथनों पे विचार करेंगे। ओके, करते हैं। नीतीश डिवाइस आईआईटी कानपुर के सहयोग से बना है, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे आईआईटी पटना होगा, आईआईटी पटना। ओके, यह घटना, तो आपका 1 नंबर कट गया। अब देख लो, जिसमें 1 है काट दो, ये भी काट दो। चलो आगे देखते हैं। यह घटना से पहले उपयोगकर्ता को ध्वनि अलर्ट भेजता है, तो बिल्कुल 2 तो सही होगा, जिसमें 2 नहीं उसको भी काट दो। चलो, इसमें 2 नहीं, ये भी काट दो। चलो, 1 है, 2। आगे देखते हैं। यह भूकंप, सुनामी आदि के बारे में अलर्ट करेगा, नहीं। भूकंप और सुनामी को छोड़ के करेगा, तो इसमें आपका 3 नंबर, उसको भी काट दो कि इसमें 3 है, 3 है इसमें, यानी कि केवल आपको 2 होगा आंसर, आगे देखना नहीं है। इसको केवल सर पे बांधा जाता है, ये भी गलत है। कहीं भी आप बॉडी के टेम्परेचर यानी हाथ में बांध सकते हो, सर पे बांधने की जरूरत नहीं है। एनीवे, चलिए। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा, हाल ही में किस राज्य के सरकार मिशन दक्ष योजना लागू किया गया है? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन दक्ष योजना लागू किया गया है? तो भैया बिहार है, और मिशन दक्ष शिक्षा से संबंधित है। देश के किस राज्य में सेवा और शिक्षण संस्थाओं में दाखिला को लेकर 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो भैया बिहार ही होंगे। एनीवे, तमिलनाडु में आयोजित 38वां राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कुल कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य जीते हैं? टोटल कितने जीते हैं? तमिलनाडु में आयोजित 38वां राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें आपका 11 हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, हम लोग 9 नंबर टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टेस्ट 10 नंबर में। तब तक के लिए थैंक यू।